So today we will see about this bill. You know this bill is, ये कौन सा बिल है क्या आपको पता है? You can see at the upper पानी bill. Okay, you can see it water bill. Now some questions are related to this bill, so we will try to find out the answer of this by looking at the bill. ठीक है, from which office has this bill come? तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, अगर आप इस बिल को चेक करोगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, तो ये बिल कहाँ से आया है? आपको ऊपर दिखाई दे रहा है दिल्ली जल बोर्ड. ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड से आया है. ओके, फिर बेटा जब हम डिस्कस कर रहे हैं साइड बाय साइड आपको लिखना है. ठीक है, बहुत लेंदी आंसर, लॉन्ग आंसर नहीं है, बस एक ही लाइन में शॉर्ट आंसर है, इसलिए आप साइड बाय साइड लिखते जाइए. ठीक है, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपके घर में भी वाटर बिल आता है? अगर आता है तो आपको यस लिखना है. ओके, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंड. तो वो कहाँ से सेंड होता है? आपके घर में जो वाटर बिल आता है वो निकाल के देखिए कि कहाँ से आता है, तो आपको पता चल जाएगा और आप इसमें लिखेंगे. ठीक है, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, ओके, दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटर्न अंडर दिल्ली जल बोर्ड. ओके, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो दिल्ली सरकार है वो क्या कर रही है? आपको बिल भेज रही है. तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो दिल्ली जल बोर्ड है वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. इसलिए जल बोर्ड क्या करता है? सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से हमें बिल भेजते हैं, इसलिए आपको ये आंसर लिखना है. इन हुज नेम इज़ द बिल. ओके, आप अगर बिल को चेक करेंगे तो आपको कुछ नाम दिखाई देगा. श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब. ओके, ये इनके नाम पे बिल है और आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे उनके एड्रेस है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? उनके नाम लिखोगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है? बुक पेज नंबर 58 को ओपन करना है. यू विल ओपन पेज नंबर 58 एंड चेक ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड फ्रॉम द बिल. ओके, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? क्या आप वाटर के लिए पे करते हो? ओके, सॉरी, जस्ट सी हाउ मच मनी डिड दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. ईच मंथ में वो कितना भरते हैं? आपको इधर दिखाई दे रहा है ईच मंथ वो कितना भरते हैं. ठीक है, दिस यू कैन सी. तो आपको लिखना है कि ईच मंथ वो कितना पे करते हैं. ओके, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? क्या आप पानी का बिल भरते हो? यस. हाउ मच, कितना? ओके, आप पेरेंट्स से पूछ के लिख सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स. क्या डिफरेंट कॉलोनीज में, अलग अलग कॉलोनी में पानी का बिल अलग अलग आता है या सेम आता है? ये आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे और येस और नो में जवाब दोगे. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन नोट डाउन. ओके, नाउ इन विलेजेस यू नो दैट विलेजेस में लोग क्या करते हैं? पानी की प्रॉब्लम रहती है तो वो पानी दूर से जाके पानी लेके आते हैं. इसलिए देयर आर सम ग्रुप्स. ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप बना है. वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि पानी कैसे लोगों के घरों तक या उनके एरियाज तक पहुंचाया जाए. ओके, तो ये ग्रुप्स क्या करते हैं? मदद करते हैं लोगों की. गांव-गांव जाके, घर गांव-गांव घूमते हुए वो क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं. तो इस ग्रुप का नाम क्या है? तरुण भारत संघ. ओके, तो इन्होंने क्या किया? चलिए देखते हैं इनके बारे में. ओके, अब ये स्टोरी है दारकी माई. शी लिव्स इन ए विलेज. वो कौन से विलेज में? ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है. शी लिव्स इन ए विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, तो वहाँ रहती थी. लेकिन वहाँ पे क्या है, जो वुमेन्स है
जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, दिन भर घर का काम करती हैं, या तो जानवरों का पालन करती हैं या घर का काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, दिन में तो काम कर लेती है लेकिन रात भर वो पानी भरती है अपनी जानवरों के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानवरों से अपनी कमाई करते हैं, इसलिए जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रात भर वो क्या करते हैं, पानी खींचते रहते हैं, पानी लेके आते हैं जानवरों के लिए, ठीक। अब गर्मियों में इन द समर, अब समर में क्या हो गया, ये कुआं जो जहाँ से वो पानी भर के लाते थे वो सूखा पड़ गया, ठीक है। जब पानी ही नहीं मिला तो लोग जिएंगे कैसे। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन दारकी माई, उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना और उन ग्रुप से अपने लिए मदद मांगी, ठीक है। तो वो ग्रुप आए और उनकी बहुत मदद की, जिसके कारण उनकी जो पानी की समस्या थी वो दूर हो गई। जब पानी की समस्या दूर हो गई तो उनके जानवरों से भी आमदनी होने लगी, तो उनको खाना और पानी दोनों की दिक्कत नहीं रही, ठीक है। सो पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो जैसे पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो उनको उनकी ज़्यादा कमाई भी हुई, ओके। So this is all for today. So next class we will start a new chapter. Thank you and have a nice day.